हरियाणा प्रदेश में आज तमाम आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। आज आढ़तियों का आरोप है कि सरकार द्वारा लागू की गई ई-नेम प्रणाली किसानों और आढ़तियों के हक में नहीं है। साथ ही आढ़तियों ने सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम और कानून को लेकर भी सवाल खड़े किए। नए नियम और कानूनों को लेकर आज से प्रदेश भर के आढ़ती हड़ताल पर है। आढ़तियों का आरोप है कि सरकार द्वारा लाए गए नए नियम और कानून पूरे तरीके से आढ़ती और किसानों के खिलाफ है। इस प्रकार के कानूनों से आढ़ती बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं किसान भी अपनी फसल की पेमेंट को लेकर परेशान रहेंगे। आढ़तियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। गिरिराज प्रसाद अग्रवाल जी, आज धरने पर बैठे हैं सभी आढ़ती, इन मांगों को लेकर के बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप? ऐसा है कि गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी ला रही है ईमेल से खरीदने के लिए, जो कि ईमेल से खरीदने के लिए ला तो रही है, परंतु उसका प्रारूप जो बनाया है वो बिल्कुल गलत बनाया है। जो ईमेल से परचेज होगी, जो परचेजर या मिल वाला जो माल परचेज करेगा वो रुपया भेजेगा उसके खाते में, जबकि जिम्मेदार ढेरी आने के साथ में डीजल के लिए, खाद के लिए पैसे लेता है, हाथ के हाथ चाहता है पैसे। और उसमें क्या आएगा कि वो भेजे, कोई तो परचेजर जो है कोई तो 1 हफ्ते में देने वाला है, कोई 15 दिन में देने वाला है, कोई 30 दिन भी दे देगा। तो जो 30 दिन देना है वो तो दे सकता है ईमेल से, और जो 15 दिन में 20 दिन में परचेज करेगा वो कैसे माल लेगा? उसको तो माल ही नहीं मिलेगा। जिम्मेदार कैसे इंतजार करेगा 20 दिन और 15 दिन? तो कहीं ना कहीं सरकार जो है किसान के और आढ़तियों के बीच में कहीं ना कहीं जो है दुश्मनी पैदा करना चाहती है। बिल्कुल फ्रिक्शन पैदा कर रही है कि ये जो आढ़ती है इसको हटाओ। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको हटाओ, हम ही परचेज करें। तो वो सरकारी ऐसा तो रेट है नहीं, इसमें 200-300 रुपये तक के डिफरेंस से माल बिकते हैं। इतने डिफरेंस के माल आते हैं, कोई 200 रुपये ऊँचा बिकेगा, कोई 34 बिकेगा, कोई 36 बिकेगा, कुछ बिकेगा। गवर्नमेंट रेट की टेंशन नहीं कि एक ही रेट बिकेगा, इसलिए मंशा सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं 12 दिन तक ऐसे बैठे रहेंगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ऐसे ही बैठेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नरेश बंसल है। बंसल जी, धरने पर बैठे हैं सभी जो है आढ़ती, किन मांगों को लेकर के बैठे हैं? सरकार ने जो ये काले कानून बनाए हैं कि जो ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन पेमेंट करने की, जो प्राइवेट धान बिकेगा उस पर भी सरकार कह रही है कि किसान के खाते में पैसे जाएंगे। पहली बात तो क्या है कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि जो ये धान जैसी जो रॉ मटेरियल है ये ऑनलाइन नहीं बिक सकता, क्योंकि इसकी क्वालिटी कोई एक सी तो हो नहीं सकती जिससे कि ये बिक जाएगा ऑनलाइन ही, कि भी हम वैरायटी डाल देंगे कि। तो दूसरी बात क्या है कि किसान हमसे एडवांस ले जाता है, या जब माल लेके आता है हमसे कुछ पेमेंट ले जाता है साथ के साथ। अब वो पैसे हमारे से कैसे कटेंगे? या तो किसान परेशान होगा, या किसान का और आढ़ती का रिलेशन ख़राब होगा जब हम उससे मना करेंगे पेमेंट देने के लिए। तो अब हम वापस कैसे ले पाएंगे जब उसके खाते में पैसे चले जाएंगे? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि जो सिस्टम जैसे चल रहा था पहले वैसे ही चलता रहे और ये ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। कहीं ना कहीं 12 दिन तक अगर सरकार नहीं मानती तो 12 दिन तक जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी हम तब तक धरने पर बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार की आत्मा ही मर चुकी है, कहीं ना कहीं तिरहानी इस चीज़ से तो बिल्कुल लगता है कि सरकार की आत्मा मर चुकी है, क्योंकि व्यापारी की कोई बात सुनी नहीं जा रही है इस सरकार में। आगे का क्या मतलब रहेंगे, आगे की क्या योजना है? अभी बाकी जो हमारी स्टेट लेवल की एसोसिएशन है वो जैसा भी स्टेप लेगी उसकी लगातार बात जारी है सरकार से। जैसा भी स्टेप लेगी उसके बाद आगे का बात आपको कल बताएंगे आगे की। क्या नाम है सर आपका? हेमराज बंसल। हेमराज जी, आज धरने पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं? देखो जी, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, हम ना तो इसको धरना कह रहे ना हड़ताल कह रहे जी। सरकार की, हरियाणा सरकार की, हम जो आढ़तियों का जो व्यापार है इसके प्रति उन सरकार के मन में एक दुर्भावना आ गई है कि इनको हटाओ, ये दल्ले हैं, बिचौलिया हैं, मिडिल मैन हैं, लूटते हैं। ये जो दुर्भावना आ गई है, उनकी आत्मा ये मर चुकी है। हमारे प्रति, हमारे व्यापार के प्रति उनकी जो आत्मा में एक खटास आ गई है, ये उसकी श्रद्धांजलि सभा है। सरकार की जो आत्मा मर गई है ना हमारे प्रति, उसकी हम ये श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना भी करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे, और जो इस तरह के काले कानून जो सरकार ला रही है कि भाई ये जो व्यापारी अपने काम से ही हट जाएं या आढ़ती अपने काम से ही निकल जाएं, इस तरह के जो कानून बना रही है,
हम तो ये चाहते हैं, परमात्मा से प्रार्थना भी करेंगे, हनुमान चालीसा भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे और मौन भी रखेंगे कि भाई सरकार को सद्बुद्धि दे और इस तरह के कानून को या हमारे प्रति जो उनकी दुर्भावना है ये ख़त्म हो। और ये जो भी कानून ला रही है जिससे हमारा बिजनेस सुचारू रूप से सदियों से जो चला रहा है वो चलता रहे। हमारी मतलब कोई हड़ताल नहीं है, कोई दुर्भावना। कितने दिनों तक? ये 13 दिन तक तो चलेगी। जब ना मानेगी सरकार, मान जाए तो हो सके सद्बुद्धि आ जाए तो कल ही आ जाए, कल ही तैयार कर देंगे हम, तो कोई दिक्कत ना। मतलब सरकार को बिल्कुल श्रद्धांजलि देने पर बैठे हैं आप? नहीं, उसकी आत्मा मर चुकी है ना जी, हमारे प्रति जो आत्मा मर चुकी है। जब मरे पीछे श्रद्धांजलि सभाई होती है, मौन भी रखेंगे हम। तो दिक्कत आ रही है क्यों आखिर सरकार, ये तो आप सरकार से पूछो कि वो इस बिजनेस को खत्म करने पे, व्यापारियों को खत्म करने पे क्यों तुली हुई है, ये आप सरकार से पूछो। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि हमारे यहाँ किसान आएगा, उसका सैंपल जाएगा, सवेरे शाम तक 10 ढेरी भी क्लियर नहीं हो पाएंगी जो सरकार ने ये कानून बना के भेजा है। 10 ऑनलाइन प्रक्रिया से 10 ढेरी मतलब। और फिर पहले भी आता रहा है, ये दल्ले हैं, दलाल हैं, इनको हटाओ। इस तरह की जो दुर्भावना आई है उनके मन में, जो उनकी आत्मा मर चुकी है, उसकी ही श्रद्धांजलि सभा। हम कोई मुर्दाबाद नहीं कह रहे, वो मर गई पहले ही, उनकी आत्मा पहले ही खत्म हो चुकी है। हमारे कहने से क्या हो रहा है?